बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस साहब ने अंदिया दिया है कि यूट्यूब को पाकिस्तान में बैन होना चाहिए। जी हाँ, यूट्यूब को पाकिस्तान में बंद कर देना चाहिए। उनका कहना था कि काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि यूट्यूब पर चाचा मामा बने बैठे हैं, कुछ भी उनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं। हमारे बारे में वो बोलें, हमें राय दें, हम इनसे एतराज़ नहीं करते क्योंकि उनका हक़ है बोलना, लेकिन हमारे घर वालों को भी नहीं ये बख्शते, हमारे घर वालों के बारे में भी उल्टा सीधा बोलते हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि फ़िरका वारियत पर बातें हो रही हैं, फहाशी फैलाई जा रही है, गंद डाला जा रहा है और गाली गलौच, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यूट्यूब पर, जिसकी वजह से यूट्यूब को बैन होना चाहिए। तो मैं चीफ जस्टिस साहब की बात को बिल्कुल ठीक समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ये ठीक कहा कि जी यूट्यूब पर इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, फ़िरका वारियत का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है। यहाँ फ़िरका वारियत, किसी के बारे में गलत कहना बिल्कुल गलत है। इस बारे से मैं चीफ जस्टिस साहब के हक़ में बात करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ये ठीक कहा। लेकिन मैं चीफ जस्टिस साहब से एक बात कहना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस साहब, आपको नहीं पता कि ये यूट्यूब जो है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ना सिर्फ ये हमारे बच्चों का, हमारा यूट्यूबर्स का रोज़गार है, बल्कि ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ लोग सीखने आते हैं, जहाँ ऐसे वो लोग, ऐसे वो बच्चे जिनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं सके, उनको कोई कोर्स नहीं करवा सके, कोई डिप्लोमा नहीं करवा सके, तो वो गरीब घर के बच्चे भी यहाँ यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको स्किल मिल रहा है और वो कोई हुनर सीख कर उसके बाद वो अपना कारोबार शुरू करते हैं। देखें, ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कुकिंग से लेकर हर चीज़ सिखाई जाती है, हर तरह का काम सिखाया जाता है। अगर किसी को किसी चीज़ में परेशानी का सामना करना पड़ता है, कोई चीज़ उनको नहीं आती, तो वो सीधा यूट्यूब का रुख करते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग, काफ़ी लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो कि मोबाइल रिपेयरिंग यूट्यूब से सीखकर आज अपनी शॉप्स खोलकर बैठे हुए हैं। तो ये सारे स्किल्स वो यूट्यूब से सीख रहे हैं। इसके अलावा जो यूट्यूबर्स हैं, एक यूट्यूब का बंदा है, काम कर रहा है यूट्यूब पर, जो पूरा घर अपना चला रहा है, उस एक बंदे के सर पर पूरा घर है जिसका ख़र्चा उठा रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब, आपको पता है कि इस यूट्यूब को बंद होने से कितने लोगों का रोज़गार ख़राब होगा, कितने लोगों का रोज़गार बंद हो जाएगा? क्या आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चाचा मामा बने बैठे हैं? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो उन लोगों को निकालो, उनको अरेस्ट करो। जो गलत बातें कर रहे हैं, जो फ़िरका वारियत की बातें कर रहे हैं या फसाद फैला रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अरेस्ट करें या फिर ऐसे लोगों के चैनल्स डिलीट कर दें, ऐसे लोगों की वीडियोस डिलीट कर दें। देखें, मैं अब आपसे पूछता हूँ, एक फैक्ट्री में काम करते हैं काफ़ी सारे मज़दूर, अगर एक मज़दूर उसमें करप्ट निकल आता है, चोर निकल आता है, हडहराम निकल आता है, तो क्या वो मालिक पूरी की पूरी फैक्ट्री बंद कर देगा? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ उस मज़दूर को काम से छुट्टी करा देगा। वैसे ही अगर एक मछली गंदी निकल आती है तालाब में, तो पूरे तालाब को बंद ना करो, उस मछली को निकाल के बाहर फेंको। तो ये यूट्यूब हमारा रोज़गार है। कई ऐसे लोग हैं जो दर बदर घूम रहे, घूम घूम के थक गए, कहीं उनको नौकरियां नहीं मिली, किसी किस्म की उनको जॉब नहीं मिली, तो आखिरकार थक हार कर इस यूट्यूब पर आए और उन्होंने अपना एक फ्यूचर बनाया। सालों साल हमने काम किया है इस यूट्यूब पर, सालों साल लगे हैं हमें यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने में, रात दिन हमने एक किया है, तो हमारी मेहनत खुदारा ऐसे रायगा ना जाए। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा फ़ैसला ना किया जाए जिससे लोग अपना रोज़गार खो बैठें, जो कि पहले ही हमारा मुल्क मईशत के हवाले से कितना पीछे जा चुका है। अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए गए तो फिर कहाँ जाएंगे ये लोग? मज़ीद गुर्बत फैल जाएगी, मज़ीद ये हमारा मुल्क पीछे की तरफ जाएगा। पहले पबजी को बैन किया गया, उसके बाद बीगो लाइव को बैन किया गया, उसके बाद टिकटॉक को बैन करने का भी कहा जा रहा है कि वो भी बैन हो जाएगी, अब यूट्यूब का भी बैन। तो पीछे रह क्या गया है? पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या है?
जब ये सब कुछ बंद हो जाएगा, आखिरकार एंड में गूगल भी बोल देगा कि भाई आपका मुल्क तो इस काबिल ही नहीं है कि हम यहाँ सर्विस फराहम करें। हर सोशल नेटवर्क तो इसने बंद कर रखा है और हमारे में इतनी पसली नहीं है कि हम खुद की ये चीज़ें बना सकें। ना तो हम खुद का गूगल बना सकते हैं, ना ही हम खुद की यूट्यूब बना सकते हैं। तो अगर ये बंद हो जाती हैं तो देखें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है हमारे मुल्क को। मैं समझ सकता हूँ कि आपके यहाँ जज बैठे हैं, वकील्स बैठे हैं, उनको इस बारे में ज़्यादा पता होगा, बेहतर पता होगा, आपको भी बेहतर पता होगा कि कितने लोग इससे सीखते और सिखाते हैं, कितने लोगों का रोज़गार इस प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। तो खुदारा ऐसा डिसीजन ना लें। हाँ, अगर कोई मछली ख़राब है तो उस मछली को निकाल कर फेंक दो, उसको चैनल बंद कर दें, उसकी वीडियोज़ को डिलीट कर दें और वार्निंग दे दें कि ऐसी अगर हरकत आइंदा हुई तो उनको अरेस्ट किया जाएगा, 3 साल की सज़ा दी जाएगी, 4 साल की सज़ा दी जाएगी उनको, नाकाबिले ज़मानत। तो ऐसे लोगों को इस तरह रोकें। लेकिन एक बंदे 2 बंदे जो गलत हैं उनकी खातिर हम सबको इतनी बड़ी सज़ा ना दी जाए। बस इतना आपसे कहना था चीफ जस्टिस साहब कि खुदारा ऐसा कदम ना उठाएं, इससे हमारा रोज़गार, हमारे बच्चों का रोज़गार है। मैं आप लोगों को अपना बताता चलूं, देखिए मैं पहले जॉब करता था, इससे लॉकडाउन से पहले भी मैं जॉब कर रहा था, लेकिन अब मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने ये सोचकर छोड़ दी कि यार अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मैं जॉब करके पैसे तनख्वाह ले रहा हूँ, अगर उतनी मुझे यहाँ से मिल रही है तो मैं ज़्यादा मेहनत यहाँ करूँ तो मेरे लिए बेहतर है। किसी की ग़ुलामी करना, किसी की बातें सुनना मेरे लिए क्या फ़ायदा कि एक 10-12 हज़ार के लिए मैं जॉब कर रहा हूँ और उस पर भी मैं हज़ारों बातें डेली बेस पर सुन रहा हूँ, एक ग़ुलामी कर रहा हूँ अलग से। तो जिसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो गया तो फिर भाई हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब की खातिर अपनी जॉब छोड़कर सारा फोकस यूट्यूब पर दिया है, वो फिर से जॉब्स ढूंढना शुरू कर देंगे। जॉब्स नहीं मिली तो मजदूरियां करना शुरू कर देंगे। और कोई हल तो नहीं है, आखिर बच्चों का पेट तो हमने पालना है, चुप तो नहीं बैठना। तो खुदारा हम पर तरस खाएं, ऐसा काम ना करें प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।